मोलार कंडक्टिविटी के बारे में। एग्जैक्टली भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, इसके पहले हमने ऑलरेडी के यानी कि कंडक्टिविटी के बारे में समझा है, बट व्हाट अबाउट मोलार कंडक्टिविटी, इसके बारे में हमको समझना है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, सपोज दैट इफ यू हैव एनी दिस फ्लास्क, ओके, और इसके अंदर कोई भी सामान या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। सो अगर इसके अंदर कोई भी लिक्विड है तो इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है पहले वो जानो। मैंने कल भी बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम होता है, यानी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम। एन मतलब नंबर ऑफ मोल होता है, मोल्स, ठीक है। तो कितने मोल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, वही होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो मतलब ये अगर सॉल्यूशन है तो इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा। आज हम पूरे सॉल्यूशन के साथ ही बात करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये अगर कोई ना कोई सॉल्यूशन है तो इसका कुछ ना कुछ मोल रहेगा, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये मोलार कॉन्सेंट्रेशन है, मोल्स वाला कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन का ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, यानी कि वो मोलार कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होती है, तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन की कंडक्टिविटी कितनी होगी, लैम्बडा। क्या होती है, लैम्बडा, जिसे हम ऐसा इस साइन से दिखाते हैं। आप लैम्बडा को इससे भी दिखा सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है, बट आपके बुक में ऐसा दिखाया तो यू कैन। ठीक है, सो दोनों आप कैसा भी दिखाओ, फिजिक्स में बेसिकली हम यही यूज करते हैं, यहाँ पे हम फिलहाल ऐसा इस्तेमाल करेंगे। इस साइन का भी नाम लैम्बडा होता है। ठीक है, एक ही दो साइन का हम सेम नाम यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे साइन होते हैं जिसे फाई और साई आपने सुना होगा, तो ऐसे बहुत सारे नेम होते हैं जिनकी मीनिंग नेमिंग सेम होती है, दिखते अलग अलग है, तो वो सब अपने ऊपर है। ठीक है, तो ये लैम्बडा है। ठीक है, तो लैम्बडा यानी कि मोलार कंडक्टिविटी। जितने बार मैं ये साइन आपको दिखाऊं समझना कि आप मोलार कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो। ठीक है, समझ गया अच्छे से मेरी बातें, ओके। तो मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, जस्ट इतनी चिंदी सी बात है ये कि आपको यूं चुटकी बजा के आपको समझ जाएगा। गाइस जो मोलार कंडक्टिविटी होती है, अब देखो हमने सीखा था कि यहाँ पे कोई भी अगर सॉल्यूशन है, सपोज इसके अंदर मैं अगर कोई आयोनिक कंपाउंड डाल दूं जैसे कि NaCl वगैरह, तो क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर इसमें से पास करोगे तो वो Na+ और Cl- में बदल जाएगा। यानी कि आयोनिक कंपाउंड अपने आप को ब्रेक कर देता है इनसाइड द सॉल्यूशन और ये आयंस बना देता है। Na+ कटायन होता है, Cl- अनायन होता है, ये आयंस बन जाते हैं। ठीक है, सो ये एक चीज तुमको समझनी है कि जो मोलार कंडक्टिविटी होती है वो जस्ट इतनी छोटी सी बात है कि ये डिवाइडेड होता है। मतलब देखो ध्यान से, किसका किसका बीच का डिवीजन, मोलार कंडक्टिविटी जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का और मोलार कॉन्सेंट्रेशन जो वहां पे हमने अभी कॉन्सेंट्रेशन देखा, इन दोनों का आपस में डिवीजन, यही होता है मोलार कंडक्टिविटी। यानी कि मोलार कंडक्टिविटी इज दी इक्वल और मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलार कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि गिवन अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में उसकी कंडक्टिविटी कितनी है वही डिवाइड कर दो तो आपको मोलार कंडक्टिविटी मिल जाएगी। इतना चिंदी सी बात है, कोई पूछेगा तो बता दोगे ना। के का नाम याद रखो, के मींस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी भी कहोगे चलेगा। सी क्या होता है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन। लैम्बडा क्या होता है, मोलार कंडक्टिविटी। तो इसी को वर्ड्स के फॉर्म में लिख दो, यानी कि मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दैट्स इट। इतनी चिंती सी बात तो आपको नहीं समझी होगी, ऐसा हो नहीं सकता है, तो आपको समझ गया होगा अच्छे से। चलो यूनिट्स के बारे में देख लो, इनकी यूनिट्स क्या होती है गाइस। ऑलरेडी हमने इसकी यूनिट पिछले वाले वीडियो में देखी थी, यूनिट्स अच्छे से हमने देखा था। के क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है और इसकी यूनिट सीमेन पर मीटर होती है और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर मीटर क्यूब। आपको बता दूं कि डीएम क्यूब और मीटर क्यूब और लीटर में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों सब सेम है। यहाँ पे मीटर क्यूब या डीएम क्यूब या लीटर यू कैन राइट एनीथिंग। ठीक है, चलो तो जब आप इस मीटर क्यूब को ऊपर लेके जाओगे तो कैसे दिखेगा, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के अच्छे से करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे आपको नहीं समझा होगा अगर, देखो तो जब आप यहाँ पे मोल है तो मोल ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा और मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा, समझा। तो ये मीटर, यहाँ पे देखो मीटर -1 है और ये मीटर का क्यूब है, तो बेस सेम पावर ऐड होता है, यानी कि 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो सीमेन यहाँ पे यानी S और ये मोल -1 और ये मीटर का स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल यूनिट। बट गाइज आई होप कि आपको ये भी पता होगा कि जो ये S होता है यानी सीमेन एक साइंटिस्ट का नाम था, तो ये इसका मतलब पर ओहम होता है, पर ओहम यानी ओहम -1 पर ओहम, समझ गया अच्छे से। तो ये आपको याद रखना है सीमेंट, ठीक है। तो आप इसकी जगह में ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो ये भी आपकी मोलार कंडक्टिविटी की यूनिट है। आई होप कि आपको ये अच्छे से आया होगा क्योंकि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में अच्छे से आपको बताया था
किस तरीके से यूनिट सभी की आती है, और अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी तो बहुत अच्छे से आपको समझा ही होगा। ठीक है, चलो तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है सारा पॉइंट्स। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए है और ये पूरे मोल्स वाला चीजों के लिए, मतलब मोलर कनेक्टिविटी है। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की कनेक्टिविटी वो है, और ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक किसी आयोनिक कंपाउंड के कनेक्टिविटी के लिए ये है। ठीक है, तो इनके बीच में एक रिलेशन क्या है, मतलब यही चीज हमको आज जाननी है, इनके बीच का रिलेशन कौन सा है, कैसा रिलेशन है। ठीक है, सो गाइस अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीजें समझनी पड़ेगी और तभी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आएगा। देखो, हम कभी भी अगर सपोज दैट हमारे पास कोई भी एक फ्लास्क है और इसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल डाला हुआ है, ध्यान देना थोड़ा अच्छे से, और इसमें अगर देखो वन ऐसा कोई भी सॉल्यूशन है इसके अंदर, तो अब देखो कभी भी ना जब हम लोग कोई भी सॉल्यूशन को मेजर करते हैं तो हम सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या डीएम क्यूब या लीटर इनमें मेजर करते हैं। तो कंडक्टिविटी हम लोग जो के है उसको हम सेंटीमीटर क्यूब में यूजुअली मेजर किया करते हैं। ठीक है, सो जो कंडक्टिविटी होती है ना, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है वो नॉर्मली 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में हमेशा मेजर किया जाता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले सॉल्यूशन में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है, यानी कि आपको ये चीज थोड़ी सी समझ के रखनी है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए यहाँ पे चेक कर रहे हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर मान लो इतना सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब का है तो उसकी कंडक्टिविटी के है। ठीक है, सो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, समझ रहा है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दो थोड़ा सा, अगर मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए के कनेक्टिविटी है तो पूरे वॉल्यूम के लिए कितनी होगी? समझ रहे हो मेरी बातें क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके लिए कनेक्टिविटी के है, तो फिर ये पूरे वॉल्यूम के लिए कनेक्टिविटी कितनी होगी? तो के इंटू वी कर दो। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? के इंटू वी कर दोगे तो टोटल कंडक्टेंस आपको मिल जाएगा, मतलब टोटल कनेक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। समझा अच्छे से? इतनी चिंदी सी बात है, आप ये टेक्स्ट बुक में पढ़ के देख लो, अगर आपको समझ जाए तो मेरी बातें समझ लेना। बोल रहा हूं मैं, आप ना सच्चे बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि समझा कि नहीं समझा। ठीक है, सो चलो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपकी कनेक्टिविटी के होती है, मैंने इतने अच्छे से डिजाइन करके लिखा है जिससे कि आपको समझेगा, तो पूरे वॉल्यूम के लिए कितना? तो के इंटू वी कर दो, टोटल कंडक्टेंस मिल जाएगा। और जो टोटल आप जब चेक कर रहे हो, मतलब आप मोलर कंसंट्रेशन के लिए देख रहे हो, मतलब कि पूरे मोल्स में कितनी कनेक्टिविटी है, यानी कि आप इसकी बात कर रहे हो, यानी कि यही क्या है, केवी की इक्वल है। समझा कि नहीं? क्योंकि जो मोलर कनेक्टिविटी होती है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की कनेक्टिविटी, और जो के होता है वो जस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए होता है। चाहे आप कोई भी सॉल्यूशन ले लो, वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए चेक किया जाता है। तो 1 सेंटीमीटर के लिए अगर के है तो पूरे वॉल्यूम के लिए कितना होगा? के इंटू वी होगा। और जो आपका के इंटू वी होगा, वो जो के इंटू वी होगा वो के इंटू वी ही क्या है, क्योंकि आप पूरे के लिए चेक कर लिया ना, तो पूरे के लिए तो फिर हमारा मोलर कनेक्टिविटी होता है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए के होता है ओनली। तो पूरे के लिए जब मोलर कनेक्टिविटी होता है, यानी कि मोलर कनेक्टिविटी इज इक्वल टू केवी हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दैट्स इट। और क्या चाहिए आपको? समझ गया अच्छे से? तो ये थोड़ा सा आपको मिला। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर सपोज दैट कि जो आपके पास वो सॉल्यूशन था अंदर, जो आपके पास अंदर सॉल्यूशन था उसका कॉन्सेंट्रेशन सी है, सपोज दैट कॉन्सेंट्रेशन सी है। यूनिट मालूम है ना, मोल पर लीटर। आप अभी बुक में जाओगे तो ये सी मोल पर लीटर ऐसे लिख दिया है, मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से कलर्ड में लिखा जिससे कि आपको डिफरेंशिएट कर पाओ कि सी मोल और पर लीटर, मोल पर लीटर यूनिट है और सी कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो सी आपका सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन है। चलो हम लोग ना 1000 सेंटीमीटर पर लीटर में चेक कर लेते हैं, नहीं क्या हम लोग ऐसा 1000 में 2000 में ऐसा मेजर करते हैं, तो मैं 1000 में चेक कर लेता हूँ कि 1000 में कितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1000 आपको ये मिल जाएगा, या आप यहाँ से लीटर काट दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे ये आएगा। समझ गया? फिर चलो चेक करते हैं कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन के लिए कितना होगा। तो 1 मोल में अगर चेक करना है तो हम लोग को पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मोल अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि फॉर्मूला होता है रियल वाला, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। मैंने कितनी बार आपको बताया ये। तो वॉल्यूम कितना होगा? मोल अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सी है। देखो यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गया, और मोल कितने के लिए चेक कर रहे हैं हम? 1 मोल के लिए, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। तो 1 अपॉन और कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला फॉर 1000 के लिए? सी अपॉन 1000, तो सी अपॉन 1000 पुट कर दिया। ये 1000 को ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे 1000 अपॉन सी आ जाएगा। ये मोल को ऊपर लेके जाओगे तो पर मोल, और सेंटीमीटर माइनस क्यूब को ऊपर लेके जाओगे तो सेंटीमीटर क्यूब। साइन चेंज होता है हमेशा जब नीचे से आप ऊपर लेके जाते हो, आपने ऐसा मैथ्स में बहुत देखा भी होगा। तो आपका फाइनल वॉल्यूम कितना मिला? वॉल्यूम मिला 1000 अपॉन सी, ये तो यूनिट है आपका। तो यानी कि आपको इसके पहले भी तो यहाँ पे मिल गया है, मतलब कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू केवी, वॉल्यूम आपको यहाँ से मिल गया।
यहाँ से आपको वॉल्यूम मिल गया है 1000/c, दैट्स इट, कुछ नहीं, इसी इक्वेशन में पुट कर दो दैट बस। तो k और v आपको कितना मिला, 1000/c मिला, और बस 1000 इंटू k/c, दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी। तो किसी ने पूछा व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, तो आपको सिर्फ इतना सा बता देना कि 1000 k, यहाँ पे 1000 है, 1000 k/c, वेयर c इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, k इज द कंडक्टिविटी फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी ऑफ द टोटल सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, समझा, आप ऐसा कह सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक रिलेशन मिलता है, मोलार मतलब पूरे सॉल्यूशन के लिए, और के मतलब एक जस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन के लिए, सी तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब जानते हो ना, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है कितने गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में, कितने गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में, मतलब कि मान लो ये पूरा डब्बा है और डब्बे का पूरा इतना बड़ा वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, वही आपका कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। कॉन्सेंट्रेशन में भी 0 भी हो सकता है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हमने सारी चीजें सॉल्व कर दी, और ये रिलेशन एग्जाम में 3 मार्क्स को 100% पूछा जाता है कि इसको प्रूव करके दो, यानी कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोलार कंडक्टिविटी with the help of conductivity for 1 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपको यूनिट यूनिट सब चेक किया जाएगा, फुल मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अगर आप इस तरीके से कर दोगे। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे लिखना है k 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए k होता है, ठीक है, यानी कि वही है कि ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम, उसका कंडक्टेंस k होगा। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल कंडक्टेंस कितना रहेगा, टोटल वॉल्यूम के लिए, टोटल कंडक्टेंस हम टोटल के लिए चेक करेंगे, समझे कि नहीं अच्छे से, और 1 सेंटीमीटर के लिए k होता है, तो टोटल वॉल्यूम के लिए कितना होगा, k इंटू v, और k इंटू v टोटल कंडक्टेंस हम मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, मोलर कनेक्टिविटी बोलते हैं, तो यहाँ पे मोलर इज इक्वल टू केवी हो जाएगा, यानी अपना केवी ही मोलर कनेक्टिविटी है। तो अपने को एक रिलेशन मिला ना। अभी हम इसका वॉल्यूम कितना है वो निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना है, सी है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर वॉल्यूम देखो ना, यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन मोल, 1 मोल के लिए चेक करना है, बट कॉन्सेंट्रेशन पहले पता होना चाहिए। तो सपोज दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब के लिए हम चेक कर रहे हैं, सपोज यार आप 2000 के लिए कर लो, मैं 1000 के लिए कर रहा हूँ, बुक में भी आपके वैसे ही किया, ज्यादा अच्छा बेटर में रहोगे। तो 1000 के लिए चेक कर लिया, C/1000 बन गया, और फॉर 1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे 1 डालो, पुट करो, दैट्स इट आंसर। इतना अच्छे से मैंने लिख दिया, बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है जिससे कि आपको प्रॉपर नोट्स मिले, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते गाइस, अभी हमको यहाँ पे वेरिएशन समझना है, नेक्स्ट टॉपिक अब चल रहे हैं। तो वेरिएशन ऑफ द कनेक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, हमको ये टॉपिक अभी पढ़ना है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा बस बहुत चिंदी है, ऐसा बताऊंगा भी ना कि आपका दिमाग एकदम लग ही जाएगा, डोंट वरी। सपोज दैट गाइस आपके सामने एक इस तरीके से कोई फ्लास्क है, यानी कि बीकर वगैरह है, आप जानते भी रहोगे इसके बारे में, ठीक है। चलो ध्यान देना भी अच्छे से। सपोज दैट गाइस इसके अंदर 1 ml कोई भी चीज है, सपोज दैट ऐसा नहीं 100 ml है, ठीक है, 100 ml कोई भी चीज है, मतलब NaCl है, सपोज दैट, चलो NaCl है, 100 ml NaCl है। इसको मैं ब्रेक करूंगा तो Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, ऐसे बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। 100 ml का ये पूरा सॉल्यूशन है, 100 ml, इसके अंदर Na+Cl माइनस ऐसा बन रहा है, यानी कि ये दीज आर दी आयंस, दीज आर दी आयंस। हम वेरिएशंस देख रहे हैं, कंडक्टिविटी का वेरिएशन समझना है विद द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा तो क्या वेरिएशन होगा कंडक्टिविटी में, हमको यही जानना है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब फिर से जान लो, नंबर ऑफ मोल अपॉन पर वॉल्यूम, गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, वही होता है कॉन्सेंट्रेशन। सपोज दैट कि 100 ml ऑफ वॉल्यूम में, सपोज 100 किसी का अगर वॉल्यूम है मीटर क्यूब या डीएम क्यूब या लीटर, 100 लीटर वॉल्यूम है, तो उसके अंदर अगर मान लो 50 उसमें नंबर ऑफ मोल्स है, तो डिवाइड कर दो, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1/2 का है, समझा। तो ऐसा आपको याद रखना है, कॉन्सेंट्रेशन याद रखो अच्छे से, ठीक है। चलो तो अगर 100 ml में इतने सारे कुछ आयंस है, मैं मानता हूं कि सपोज दैट अपने पास आयन 50 है, ये 50 आयंस है अपने पास, ठीक है। चलो इतना आपको याद रखना है, यानी कि 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में 50 आपके पास आयंस है, ठीक है। चलो अब मैं इसी सॉल्यूशन में थोड़ा डाइल्यूशन करता हूं। डाइल्यूशन म्हणजे का है कि तुमको वाटर ऐड करना होता है डाइल्यूशन जब किसी चीज का करते हो। तो जब आप इसमें पानी डालोगे या कोई भी और सॉल्यूशन भी आप डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि पानी ही डालो, डाइल्यूट करना है तो कोई दूसरा सॉल्यूशन भी आप डाल सकते हो, जैसे कि वाटर भी एक सॉल्यूशन ही है, ठीक है। सो आप कोई और चीज डाल दो जो आपकी मर्जी यार, कुछ भी डालो, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 100 ml था और सपोज अगर आप वाटर ही डालते हो तो ये अभी सपोज दैट 200 ml का हो गया, डाइल्यूशन कर दिया तो 200 ml का हो गया। तो अब जो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आपने पूरा डबल कॉन्सेंट्रेशन कर दिया, तो इसके अंदर थोड़ा सा आयंस क्या हो गए, इंक्रीज हुए। सपोज मैं मानता हूं 25 इंक्रीज हुए, तो टोटल अभी Na+Cl माइनस कितने हो जाएंगे, जो भी आयंस रहेंगे वो कितने हो जाएंगे, अभी 75 हो गए, 75 हो गए,
मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अभी देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 75 हो गए, यानी कि एक चीज फिक्स क्या निकली आप लोगों को, क्या पता चला कि ऑन डाइल्यूशन टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। पहले 100 ml था, जब डाइल्यूट किया तो टोटल नंबर ऑफ आयंस पहले 50 थे, अब 75 हो गए, इंक्रीज्ड, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, वो अल्फा होता है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो ये अल्फा इंक्रीज होता है। फिलहाल इसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे हम, डोंट वरी, बस इतना याद रखो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। डिसोसिएशन मतलब ब्रेक, NaCl है, अगर आप ज्यादा डाइल्यूट करोगे तो जल्दी जल्दी ब्रेक होगा, तो Na+ और Cl- जल्दी जल्दी बनेंगे। आप कुछ और भी ले सकते हो, मैं NaCl का एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे ही। अगर किसी भी चीज में ज्यादा डाइल्यूट करोगे ना तो वो जल्दी जल्दी क्या होता है, ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है, पहले एसोसिएटेड फॉर्म में रहता है तो अभी डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पे देखो गाइस, इंक्रीज तो होता है, बट अगली लाइन पढ़ो, क्या यहाँ पे लिखा जाएगा ध्यान से अच्छे से, टोटल नंबर ऑफ आयंस नॉट इन द प्रोपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन। इंक्रीमेंट तो हुआ 50 से 75, लेकिन यहाँ यही तो मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने कि 100 से अगर 200 तक जाते हो तो डबल किया तो आयंस भी यहाँ पे 100 होना चाहिए, 50 पहले थे, 50 और बड़े 100 होना चाहिए, बट दे आर नॉट इन दी प्रोपोर्शन। इंक्रीमेंट तो हो रहा है 50 से 75, 25 बड़ा, बट यहाँ पे प्रपोर्शन में नहीं है, जितना आपने सॉल्यूशन का डाइल्यूशन किया है वो उतना यहाँ पे प्रपोर्शन में नहीं है। यानी कि एक बात आपको समझ गई, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हो या फिर डाइल्यूट करते हो तो नंबर ऑफ आयंस तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे, हाँ, बट प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेंगे, जितना आप डाल रहे हो उतना नहीं, मतलब इतना है कि जितना आप इनपुट दे रहे हो बस उतना आउटपुट नहीं आ रहा है, थोड़ा ही आउटपुट आ रहा है, मतलब बिजनेस में लॉस चल रहा है, समझ गया। तो वही चीजें हैं, इंक्रीमेंट तो हो रहा है बट इतना नहीं कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना नहीं मिल रहा है, तो वही कुछ यहाँ पे सिस्टम है। तो पहला पॉइंट मतलब क्या कि अगर डाइल्यूशन करते हो तो आयंस का इंक्रीमेंट होना फिक्स है, बट वो प्रपोर्शन में नहीं रहेगा, समझ गया अच्छे से, ये बात आपको समझनी है। यानी कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जितना वॉल्यूम पहले था, जैसे कि 100 ml था तो यहाँ पे 50 थे, अब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाया ना तो फिर 100 होना चाहिए ना, तभी ना बराबर प्रोपोर्शन में रहेगा, बट नहीं हुआ। यानी कि नंबर ऑफ जो आयंस हैं वो पर यूनिट एक छोटे से छोटे अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में वो कम हो रहे हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि जब हमने आयोनिक कंडक्टेंस की हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आयोनिक कंडक्टेंस यानी कि आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन पहले की वीडियो में देखा है, ठीक है। सो जितने ज्यादा किसी भी सॉल्यूशन में आयंस होंगे, जितने ज्यादा आयंस रहेंगे उतने ज्यादा ये आयंस का मूवमेंट होगा, और जितना जल्दी जल्दी आयंस का मूवमेंट होगा तो गाइस आपको पता ही है कि उतनी ज्यादा हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, समझ गया। और जब वॉल्यूम ज्यादा है और आयंस कम रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हमको कम प्रोड्यूस होगी, यानी अपना कंडक्टेंस बहुत कम होगा, कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, समझ गया। लेकिन अगर वॉल्यूम भी ज्यादा हो और आयंस भी बहुत ज्यादा हो तो अपने वो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यही है वेरिएशंस। इस तरीके से अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो, डाइल्यूशन वगैरह करते हो, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज करते हो, तो इस तरीके से सारा चीज यहाँ पे मैटर होता है, ठीक है, ये बात